हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रोड मैप के बारे में। मे बी ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी रोड मैप के ऊपर तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दिया है रोड मैप के बारे में जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है। जैसे हम देख पा रहे हैं 10.25 ट्रिलियन ग्लोबल साइबर क्राइम कॉस्ट है, जो कि 2025 के बाद और भी बढ़ने वाली है। डेली बेसिस पे 2000 एपीआई कंप्लेंट्स होती हैं और तकरीबन 4.24 मिलियन एवरेज ब्रीच कॉस्ट है। तो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग दे आर डिजिटल गार्डेंस प्रोटेक्टिंग क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल डेटा एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो जिस तरीके से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इनकी डिमांड्स भी उसी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन वही है स्किल्ड डिफेंडर्स नहीं मिल रहे हैं अभी तक, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आगे हम बात करेंगे कि इनकी सैलरी कितनी होती है। इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, बिल्ड योर फाउंडेशनल्स, जिसमें कोर टेक्निकल नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होती है, जिसमें विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें काले लिनक्स आ जाता है अपना, और गरुड़ आ जाता है। बहुत सारे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि अपने को मास्टर करने ही होंगे, क्योंकि देखो जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तो जब तक हम उसे स्टार्टिंग से नहीं सीखेंगे तब तक अपने को पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये मैंडेटरी भी है। दूसरी चीज़ सीखनी है अपने को नेटवर्किंग। अपने को TCP/IP प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, DNS क्या होता है, DHCP कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, राउटिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का अपने को पता होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, CIA ट्राइड क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी क्या होती है, इनकी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी ओर बात कर लेते हैं हम प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स की, जो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको इस चीज़ की नीड नहीं है, क्योंकि जो भी साइबर सिक्योरिटी होती है ये आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज कब मांगती है, जब आपके पास 3-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको नॉलेज प्रोग्रामिंग की लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद को भी रियलाइज़ हो जाएगी कि बिना प्रोग्रामिंग के हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको प्रोग्रामिंग की नीड होगी, बट अगर बेसिक्स आ जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई अपने पास एडवांटेज ही होगा। पाइथन में थोड़ी सी नॉलेज है, बेस स्क्रिप्टिंग में नॉलेज है, हाँ वेब लैंग्वेज जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये किस तरीके से एक वेबसाइट को चलाती हैं, इस चीज़ की अपने को नॉलेज होनी चाहिए। बट प्रॉपर प्रोग्रामिंग की अपने को अभी तक कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड टूल्स। काले लिनक्स मास्टरी करनी पड़ेगी आपको, जिसमें इनबिल्ड 600+ प्री इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी टूल्स आते हैं। इनको आपको सीखना पड़ेगा कि ये टूल्स किस तरीके से चलते हैं और किस किस टूल से किस तरीके का काम होता है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। एसेंशियल टूल्स Nmap, वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट एंड बगशूट, ये कंपल्सरी हैं कि ये टूल तो आने ही आने चाहिए। आप ट्यूटोरियल देख सकते हो, अगर आप इस वीडियो के कमेंट में लिखोगे कि हमें Nmap के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, वायरशार्क के ऊपर चाहिए, मेटास्प्लॉइट के ऊपर चाहिए, या बगशूट के ऊपर चाहिए, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए जो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी हो, तो उस चीज़ को मैं प्रेफर करूँगा और ट्राई करूँगा उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की। हाँ, अगला है अपना CTF चैलेंज। CTF ये कैप्चर द फ्लैग एक तरीके से कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें अपने को ट्राई टू हैक करके और एक फ्लैग निकालना होता है और सबमिट करना होता है, जिसमें अपने पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, हैक दिस साइट, और बहुत सारे ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में कैप्चर द फ्लैग का ऑफर करती हैं कि आओ हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस किस वेबसाइट्स पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी आप काले लिनक्स इंस्टॉल करोगे, जो भी प्रैक्टिस करोगे, ये सारी की सारी आपकी वर्चुअल बॉक्स या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से ये सेफ गार्ड है।
जब तक हम वर्चुअल में नहीं करेंगे तो मान लीजिए कोई अपने काले लिनक्स के ऊपर अटैक भी हो रहा है तो उससे अपनी मेन मशीन है जो बच जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा। अगर करप्ट होगी तो अपनी काले लिनक्स जो कि वर्चुअल में चल रही है उसे हम दोबारा से भी सेटअप कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो जो भी ये प्रैक्टिस करो, लैब सेटअप करो, ये अपना वर्चुअल में ही होना चाहिए। एक तरीके से सेफ गार्ड माना जाता है ये। अब हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट्स की, कि एंट्री लेवल पे आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। कॉम्पैक्ट या सिक्योरिटी प्लस ये एक सर्टिफिकेट होता है जो एंट्री लेवल पे आपको जॉब दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आप सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जो ईसी काउंसिल का CEH का सर्टिफिकेट है ये भी आप कर सकते हो। बाकी OSCP और CC ये आगे की चीज़ है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से भी एक सर्टिफिकेट है, कॉम्पैक्ट या सिक्योरिटी प्लस या फिर CEH, तो भी काम चल जाएगा। और ट्राई कीजिए कि जो भी सर्टिफिकेट साइबर सिक्योरिटी में फ्री में मिल रहा हो वहीं से उठा लीजिए, क्योंकि ये बेनिफिशियल होता है जब आप रिज्यूम बिल्ड करते हैं। फोर्थ स्टेप पे पहुंचते हैं और हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बेसिक्स है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज़ में मास्टर करना है। पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, SOC एनालिस्ट बनना है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, या फिर GRC एनालिस्ट बनना है। अब देखो इन चीज़ों में ये सारे हैं तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, बट इनमें फ़र्क है। जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर है, ये रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स करता है, वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है और मलिशियस हैकर्स को एक्सप्लॉइट करता है, नेटवर्क को टेस्ट करता है, एप्लीकेशंस को टेस्ट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टेस्ट करता है। वहीं बात कर लेते हैं हम SOC एनालिस्ट की। SOC एनालिस्ट ये मॉनिटरिंग का काम करता है और इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम करता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। और क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर जो भी अपनी क्लाउड पे सर्विस चलती हैं उनको टेस्ट करता है, MI कॉन्फ़िगरेशन करता है, मॉनिटरिंग करता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्लाउड को डिप्लॉयमेंट करता है। ये सारी चीज़ें क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर करता है। GRC एनालिस्ट फोकस ऑन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी कंपाइल्स। ये सारी चीज़ें एक GRC एनालिस्ट करता है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, अपने बेसिक्स क्लियर करोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं किस स्पेशलाइजेशन में जा सकता हूँ और कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। अगली बात कर लेते हैं, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एंड नेटवर्क। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, CTF सोल्व कर रहे हो, वल्नरेबिलिटी ढूंढ के उनको रिपोर्ट कर रहे हो, या फिर कोई सिक्योरिटी टूल बना रहे हो, तो उन सबको डॉक्यूमेंट करो। दूसरी बात, बग बाउंटी हंटिंग करो। जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं HackerOne, बगक्राउड एंड सिनेक। ये अपने को एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी देते हैं। प्लस अगर आपको कोई बग मिलता है और उस चीज़ को आप रिपोर्ट करते हो तो उसमें भी कुछ अर्निंग हो जाती है अपनी। ये एक डेडिकेटेड बड़ा टॉपिक है बग बाउंटी हंटिंग, तो अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। हाँ, दूसरी है नेटवर्क एक्टिविटी। जो भी अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल है इसके ऊपर आप इंगेज रहो, पोस्ट डालो और साइबर सिक्योरिटी के डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो डेफकॉन की, एंड कनेक्ट विद मेंटोर्स इन दिस फील्ड। जो भी पहले से इस फील्ड में हैं उनके साथ रहो, किस तरीके से काम करते हैं ऑब्जर्व करो, और एक प्रॉपर नेटवर्क बनना चाहिए। अकेले इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगली चीज बात कर लेते हैं अपन, टूल्स एंड रिसोर्स टू एक्सेलरेट योर लर्निंग। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एसेंशियल रीडिंग है एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं। इसमें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं तो ट्राई एक्मी, मैंने बताया यहाँ से आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हैक द बॉक्स, एडवांस चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे, ओवर द वायर, ये कमांड लाइन गेम्स होते हैं, तो यहाँ से भी आपकी कमांड लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। पेनटेस्टर लैब, जो वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और वर्ल्ड वेब, इसमें आप वल्नरेबल मशीन्स डाउनलोड करके उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ बुक्स हैं, द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बाय जॉर्जिया, और
ये कुछ बुक्स हैं तो इनको भी आप पढ़ सकते हो। सिक्योरिटी टूल्स, स्प्लंक, वेजम, ये सीम के टूल हैं और ये सोक एनालिस्ट में काम आते हैं। वायरशार्क पैकेट एनालिसिस करता है। गिड्रा रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। जॉन द रिपर पासवर्ड क्रैक करता है। और सिक्योरिटी ओनियन ये नेटवर्क मॉनिटरिंग करता है। तो ये कुछ रिसोर्स हैं, टूल्स हैं जिनका यूज करके आप मास्टर कर सकते हो किसी भी फील्ड में। लेते हैं करियर आउटलाइन एंड हाई पेइंग रोल्स। एंट्री लेवल पे आपको साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें भर भर के पैसा है अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। अगर आप जूनियर पेन टेस्टर बनते हो या फिर सोक एनालिस्ट बनते हो, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो एंट्री लेवल पे, तो 70,000 से $1,00,000 के बीच में आप इजीली कमा सकते हो। मिड लेवल की बात कर लेते हैं तो $1,00,000 से $1.5 आप सीनियर पेन टेस्टर, सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बन के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और सीनियर लेवल पे सिक्योरिटी लीडर्स आते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर आते हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट आते हैं जो $1.5 से $2.5 आप इजीली यहाँ से बना सकते हो। और एग्जीक्यूटिव, इसके बाद तो एंड भी नहीं है क्योंकि फील्ड बहुत बड़ी है और एंटर भी आप कर सकते हो 2026 में। तो सीखते रहो और अपने बेसिक्स को क्लियर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने नेटवर्क बनाते रहो। हमारे इस चैनल पे अब साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग, डार्क वेब, इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस आना स्टार्ट होंगी, तो मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो का फीडबैक भी मुझे कमेंट में बताना कि किस तरीके का लगा आपको वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।